ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है और इस दिन को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। विश्व की पहली पुस्तक है या कहें कि आखिरी पुस्तक है जिसकी जयंती मनाई जाती है और हम गीता जी की श्रीमद् भगवत गीता की 5160वीं जयंती मना रहे हैं। गीता के विषय में चर्चा करते हैं। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 18 अंक भी महत्वपूर्ण है। गीता में 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला और महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने हिस्सा लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई मरणासन्न व्यक्ति है, मृत्यु के निकट है और प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो यदि उसको गीता का 18वां अध्याय सुना जाए तो वो निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। गीता का उपदेश रविवार के दिन दिया गया और भगवान ने इस पूरी गीता का उपदेश 45 मिनट में दिया और इस गीता के उपदेश को अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र ने सुना। गीता भगवान के द्वारा, भगवत के द्वारा गाया गया गीत है, इसीलिए इसे द सॉन्ग ऑफ गॉड भी कहा जाता है। गीता में कुल 700 श्लोकों में केवल मात्र एक श्लोक धृतराष्ट्र जी द्वारा बोला गया, 40 श्लोक संजय द्वारा, 85 श्लोक अर्जुन द्वारा और 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं। गीता का प्रथम जो श्लोक है वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव है माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। दोनों सेनाओं के मध्य में जब भगवान अर्जुन के कहने पर रथ को लेकर के पहुँचे हैं तो अर्जुन ने कौरवों की सेना में देखा, वहाँ कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह हैं जिनकी गोद में खेल करके वो बड़े हुए हैं। साथ में गुरु द्रोणाचार्य हैं जिनसे धनुर्विद्या सीख करके आज वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। दुर्योधन भी कोई दूसरा नहीं है। तो ये सब देख करके उनको मोह हुआ है और उन्होंने भगवान से कहा है कि इनको मारने से यदि मुझे पृथ्वीलोक क्या तीनों लोकों का भी यदि राज्य प्राप्त होता है तो मैं उसे भी नहीं चाहूँगा। इतना सब कह करके भगवान के सामने अर्जुन ने अपने गांडीव को रख दिया है। यह सब देख करके भगवान अर्जुन ने युद्ध के लिए उसको जो तत्पर किया है, उस वक्त जो कुछ बतलाया वही बाद में गीता का उपदेश कहलाया है। तो गीता में भगवान ने विशुद्ध रूप से कर्म योग और ज्ञान योग के विषय में बताया है। जब अर्जुन ने कहा कि मैं इनको नहीं मारूंगा, नहीं मारना चाहता हूँ, तो भगवान उसको समझाते हुए कहते हैं कि ऐसोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। यैनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते।
आत्मा के विषय भगवान कहते हैं कि यह न तो किसी को मारती है, न यह स्वयं मरती है, न कोई इसको मार सकता है, न कोई कुछ कर सकता है। और फिर कहते हैं अर्जुन को कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस नाशवान शरीर में इस आत्मा का किसी प्रकार से विनाश नहीं होता। और आगे भगवान कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जिस प्रकार व्यक्ति फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी जीर्ण शीर्ण बूढ़े शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। और जहाँ तक आत्मा की बात है तो उसके विषय भगवान कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता है और हवा इसको सुखा नहीं सकती है। और जहाँ तक जन्म और मरने की बात है तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, जन्म लेने वाले का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है, इसलिए इस विषय में किसी भी प्रकार से शोक करना उचित नहीं है। और तेरा मुख्य धर्म मुख्य कार्य क्या है? युद्ध करना, क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। और जब युद्ध करोगे तो क्या होगा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन, मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए युद्ध का निश्चय करके उठ जाओ। अर्जुन कहता कि ऐसा अनेक लोगों को मारने से मुझे पाप लगेगा। भगवान कहते हैं पाप नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझकर युद्ध में लग जा, इससे तू कभी भी पाप का भागी नहीं बनेगा। और इस जीवन में मुख्य कार्य कर्म करना है, फल तो जो मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। तो इसलिए तुम्हारा अधिकार क्षेत्र केवल कर्म करने तक है, उसके आगे नहीं, फल की इच्छा नहीं, केवल कर्म करने पर ही विश्वास कीजिए। और अंत में जो अंतिम श्लोक है वो संजय के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। अर्थात जहाँ योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहाँ निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य विजय समृद्धि और नीति होती है, ऐसा मेरा मत है। गीता के विषय में और क्या क्या कहा गया है? गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रितः। तो गीता को पढ़ने के बाद अन्य किसी भी शास्त्र को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह गीता स्वयं भगवान के मुख रूपी कमल से निकली है। अंत में केवल इस श्लोक के साथ विराम लूंगा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीताम एको देवो देवकी पुत्रेवः एको मंत्रस्तस्य पापानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात आज जो सब संसार में केवल एक की चर्चा हो रही है, एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति, तो इसके लिए केवल एक शास्त्र पढ़िए। कौन सा? भगवत गीता, जो सारे विश्व के लिए हो। और एक देव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, एक ईश्वर और एक ही मंत्र, एक ही प्रार्थना और केवल एक ही देव की पूजा, भगवान की सेवा। तो उसके नाम का संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार फिर से गीता जयंती की आप सभी को हार्दिक
शुभकामनाएं। अंत में केवल इतना निवेदन, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि भविष्य में जितने भी वीडियो हों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।